लाइफस्टाइल एक शहजादे से कम नहीं था। वो ये सारा कुछ छोड़ के इस गंद में अगर वो इमरान खान साहब ने कितनी जायदाद बना ली। मोटरसाइकिल थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास अब वो नहीं रही। मुझे नहीं समझ में आता कि करोला कैसे बनती है, ये बड़ी गाड़ी के रेट्स जो हैं वो ऊपर नीचे होते रहे। तो उसको ये मैं मैसेज एक देना, पाकिस्तान आने का फैसला किया तो उस दिन वो तमाशा देखेगा, सड़कों पे होना गया उसको। रहीम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इकबाल पार्क के सामने और मेरे साथ मौजूद है आसिफ महमूद साहब। आप PHA के चेयरमैन भी हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक तो हम इनसे बात करते हैं जो आज FIR दर्ज हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। खान साहब पर जो जालमाना कातलाना हमला हुआ है उसकी FIR दर्ज करें। अब आप ये बताएं, आपकी जो FIR दर्ज हुई है वो आपकी उमंगों के मुताबिक है या नहीं? देखिए, एक तो बुनियादी तौर पे इस पूरे पिछले 7-8 महीने की एपिसोड के अंदर जो एक सबसे एक बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि पाकिस्तान का निज़ाम बड़े बुरे तरीके से नाकाम हुआ है। हम उस सूबे में रिक्वेस्ट कर रहे थे, उस IG को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जहाँ पे हमारी अपनी गवर्नमेंट है और हमारे पार्टी के चेयरमैन पे दिन दिहाड़े फायरिंग होती है, उनको कत्ल करने के मंसूबे के तहत बाकायदा उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, मीडिया पूरा देखता है। उसके बावजूद पाकिस्तान के हर शहरी को ये हक़ हासिल है कि उस पर कोई इस किस्म का इंसिडेंट हो तो वो अपनी मर्ज़ी, अपनी मदीयत में उसकी FIR में लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। लेकिन जहां पिछले दिनों हमारी ये जमहूरियत जिस तरह से नंगी हुई है पिछले 7-8 माह से, एक और चीज़ आपके सामने आ गई है कि एक पार्टी की गवर्नमेंट, उसका चेयरमैन और एक नेशनल लीडर के वाहिद तहरीक-ए-इंसाफ एक ऐसी जमात है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की उम्मीदों की तर्जुमानी करती है और पूरे वफाक के अंदर इसकी तर्जुमानी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अलमनाक और अफसोसनाक बात है कि एक ऐसी जमात जिसकी पंजाब में हुकूमत है, उसके चेयरमैन के ऊपर सारी दुनिया ने देखा, उसकी FIR उसकी मदीयत में नहीं दर्ज की गई। ये जो कागज़ का टुकड़ा है उसको तो हमने रद्दी के पेपर में फेंक दिया। अच्छा, अब आप ये बताएं कि जैसे इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ है, पूरी कौम अपसेट है, पूरी कौम को दुख है, तकलीफ से गुजर रही है, प्यार करते वो बहुत बड़ी तादाद है। तो अब आप ये बताएं कि जो लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी है उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? देखें, एक तो बुनियादी तौर पे जो लॉन्ग आपको सामने पब्लिक पल्स आपके सामने है कि 75% से ज़्यादा ज़मीनी इलेक्शन तहरीक-ए-इंसाफ ने जीते हैं और लोगों की वाज़िया एक सपोर्ट जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है। दूसरा, मैं रिपीटेडली ये बात मैं कर रहा हूँ, हर जगह पे कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो रजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश हुई, ये जिस मुकाम पर जिस दहज पर ये इस मुल्क को लेके जाया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसका सेकेंड फेज़ शुरू हो गया। तो ये हर पाकिस्तानी के ऊपर फ़र्ज़ है कि इस टाइम के ऊपर बाहर निकले। ये सो कॉल्ड जो जमहूरियत इस मुल्क के अंदर गुज़िश्ता 40-50 साल से हम देख रहे हैं, वो तो बुरी तरह से नंगी हुई बैठी है। तो ये जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, अक्सर लोग ये गिला शिकवा कर रहे हैं कि रोड्स क्यों ब्लॉक हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर एक नेशनल लीडर को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो उसके निज़ाम के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये जो लोग यहाँ पे बैठे हैं शौक से नहीं बैठे, आप ये देख रहे हैं मौसम सख्त है, 24 घंटे यहाँ पे बैठना, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना, और ये पुरअमन बैठे हुए हैं, किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़ नहीं। ये एक वाज़िया पैगाम है इस वक्त की इम्पोर्टेड हुकूमत को कि अपनी रविश से बाज आएँ और इस मुल्क की जो हकीकी जमहूरियत है, यानी कि अवाम को इसका फैसला करने दें कि उनके ऊपर हक़ हुक्मरानी किस जमात का। आम बंदे का अगर खुदा न खास्ता हमारा कोई ऐसा प्रॉब्लम होता था थाने में, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते थे कि सर यहाँ इंसाफ नहीं हो रहा, आप हमारी रहनुमाई करें। अब ये बताएं कि इमरान खान साहब की अगर FIR दर्ज नहीं होती तो क्या होगा? और आज़म स्वाति साहब जो रो रहे हैं, एक सेनेटर रो रहा है, रो रो के रिक्वेस्ट कर रहा है, हुकूमत वक्त जो बड़ी बड़ी सीट्स पर बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं आप, फ्यूचर देख रहे हैं हमारा? देखें, इसमें जो सबसे बड़ा फेलियर है वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप का फेलियर है कि ज़ाहिर है जब जिस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप इस मुल्क के अंदर राइज रही है कि जो अपने ज़ाती मफादात पे, अपने ज़ाती फैमिली के इंटरेस्ट के ऊपर, अपने लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर इस मुल्क के इंटरेस्ट को कुर्बान करती रही, उनके वीक पॉइंट्स भी मौजूद हैं, उनकी ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जिस पे वो ब्लैकमेल होते रहे हैं। और यही वजह है कि अगर उनका कोई विजन होता, तो सोच होती, तो आज इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रेंथन होती। यही वजह है कि एक हकीकी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर आ नहीं सकी। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक पार्लियामेंटेरियन जिसको पाकिस्तान का आइन पूरा प्रिविलेज देता है, जिसको पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरा तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करता है, अगर उसका ये आलम है, तो आप ये सोचेंगे यहाँ पे सड़क के ऊपर बैठा हुआ जो कोई एक आम आदमी है, उसके क्या हालात होंगे। अच्छा, जैसे कि मैं आज़म स्वाति साहब की मैंने बात की, यकीन करें मैं वो वीडियो पूरी नहीं देख सका, खुदा की कसम
मेरे अंदर एनर्जी ख़त्म हो गई थी और मैंने अपने घर की माँ की तरफ देखा, तो मैं तो एज अ बीइंग पाकिस्तानी शर्मिंदा हूँ। तो आप भी शर्मिंदा हैं? देखिए, ऑब्वियसली ना सिर्फ शर्मिंदा हैं बल्कि हर पाकिस्तानी एक हिजान की कैफियत में मुब्तला है कि जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें नुकसान क्या हो रहा है, हमारे पाकिस्तान की मुल्की सालमियत के ज़ामिन जो इदारे हैं, जिस पे पाकिस्तान के तमाम बच्चे को जिससे प्यार है, उसको कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है। और ये इंतहाई घिनौनी साजिश है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह का क्राइसिस यहाँ पे डेवलप हुआ है, ये बड़ी वाज़िया सी बात है, बड़ी ओपन सी बात है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की आवाम को करने चाहिए। जो पार्टी 154 सीट्स के साथ पार्लियामेंट में थी, उसको आप किक ऑफ करेंगे और 80 सीटों वाली पार्टी को आप प्राइम मिनिस्टरशिप देंगे, और क्रेडिबल लीडरशिप नहीं है। देखें, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि जो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जिस दिन बने हैं, उन पे फ़र्द जुर्म आयद होना था। कोई थोड़े से तो शर्म और हया रहनी चाहिए हमारे इस मुल्क में, वो अच्छे इक़दार रहने चाहिए हमारे मुल्क में। जब इस किस्म की लीडरशिप होगी पॉलिटिकल, तो फिर यहाँ पे जमहूरियत नहीं आ सकती। राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, और वो यही बात करते हैं कि मेरे पास इलाज है, जब ये PTI वाले आएंगे तो हम इनको कुचल के रख देंगे, हम इनको इस्लामाबाद इंटर नहीं होने देंगे। आपका क्या पैगाम है? देखें, एक तो बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बहुत सारी लीडरशिप ऐसी है जो अपना स्कोर सेटल कर रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि राना सनाउल्लाह वही हैं, इनके साथ जिस तरह इन्होंने असम्बली फ्लोर के ऊपर खड़े होकर अफवाज पाकिस्तान के अफसरान के बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की थी, और फिर उसके बाद इनके साथ जो कुछ हुआ था, तो ये मेरा ख्याल है उन्हें बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। ये पॉइंट स्कोर कर रहे हैं और ये माहौल को मज़ीद गंभीर बना रहे हैं और इंटेंशनली बना रहे हैं। और ऐसे शख्स को इंटेंशनली इन्होंने इस सीट के ऊपर बैठाया है कि पाकिस्तान के अंदर जो है कंट्रोवर्सीज़ को मज़ीद जन्म दें, पाकिस्तान के अंदर इंतशार को हवा दें। ये बाकायदा एक साजिश के तहत हो रहा है और पाकिस्तान के इदारों को कंट्रोवर्शियल कर। अच्छा सर, एक बात है जो मैं खुद PTI को और इमरान खान साहब को ज़ाती तौर पर मैं खुद भी जानता हूँ और मैं उनसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं आज फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरे मुल्क की तारीख़ में 75 साल तारीख़ में एक ऐसा वज़ीर आज़म आया जिस पर चोरी के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक इल्ज़ाम भी साबित नहीं हो सका। अच्छा, नवाज़ शरीफ साहब ने की कुछ वक्त पहले एक स्टेटमेंट थी कि जब वो उनको निकाला गया और वो अपने एक जुलूस की शक्ल में जा रहे थे, तो नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था कि मैंने जब मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। तो उन्होंने अपने दोस्तों को कहा था कि आप लोग ऐसे मौके पे साथ नहीं देते। इमरान खान साहब की तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। देखिए, एक तो बुनियादी तौर पे देखें, जब आप क्रेडिबल लीडरशिप होती है, जिस तरह का निज़ाम नवाज़ शरीफ साहब ने इस मुल्क को विरासत में दिया है ना, वो क्या है, वो ज़ाती इंटरेस्ट बेस्ड निज़ाम है कि आपका अगर फ़ायदा हो रहा है तो आपके साथ खड़ा होगा, कोई फ़ायदा किसी को नहीं देंगे तो कोई नहीं, उसी का शिकार ये खुद हुए हैं। जबकि खान साहब की जो टोटल एक विजन है, एक सोच, इस कौम को एक ज़ुबान दी है। आप ये देख लें कि हमारी कोविड के दौरान गवर्नमेंट के अंदर इंतहाई सख्त हालात आए, क्रिटिसिज्म भी हमें बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान की अवाम का पूरा ईमान है कि इमरान खान करप्ट नहीं हो सकता और इमरान खान की नीयत में किसी किस्म का कोई फतूर नहीं है। यही वजह आज आप देख लें कि 8 महीने में एक दिन भी ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट या इनके आलाकार सुकून से नहीं बैठ सके। अच्छा, एक बात ये होती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब या बहुत सारे लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके दौरे हुकूमत में वो 2 मरतबा लॉन्ग मार्च लेकर आए थे। अब आप ये बताएं कि वो क्या महंगाई के ख़िलाफ़ जहाद कर रहे हैं कि नहीं? देखें, एक तो बुनियादी तौर पे एक तो वो स्टूडेंट्स जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करना, मज़हब कार्ड को इस्तेमाल करना, और जितना नुकसान इन जैसे मौलाना साहिबान ने इस्लाम को पहुंचाया है, मैं समझता हूं कि उसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। और जब हमारा दौर था आपके सामने, हम तो इन्हें स्पेस देते थे, इन्हें बाकायदा प्रोटेक्शन देते थे, ये आगे बैठते थे, वहाँ पर जितनी इनकी तबीयत मंशा होती थी बैठते थे। आप ये जिस मकाम के ऊपर खड़े हैं, 4 कदम इससे ज़रा आगे बढ़ें। इन्होंने इस्लामाबाद के लिए वीज़ा में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि हम इस्लामाबाद जाने के लिए इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से वीज़ा लगवा के इस्लामाबाद में। सर, मेरा यही सवाल है, आप चूँकि पंजाब गवर्नमेंट में हैं और मेंबर हैं, तो आप ये बताएं, मैंने खुद भी देखा कि इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर शेलिंग कर रही होती है। देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इन्होंने इदारों के आमने सामने ला के खड़ा किया और ये बाकायदा एक साजिश के तहत हो रहा है। आप ये देखें कि जिस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आती हैं, और क्या ऐसी वजह बनी कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जिसमें बड़े सीजनड किस्म के पॉलिटिशियन इनकी कैबिनेट का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में एक इदारे को अपनी क्लैरिफिकेशन देने के लिए खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। तो इन्होंने चीज़ों को उस दहेज पे पहुँचाया और ये अपना पॉइंट स्कोर कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की नेशनल पार्टी को आमने सामने ला के अपने मकासद को
अच्छा सर, मरियम साहिबा की स्टेटमेंट आई थी, आप फरमाती हैं कि अभी जो मेन खिलाड़ी है उसने आना है, तो जब मेन खिलाड़ी आएगा तो इमरान खान साहब को और उनके कारकुनों, उनके मेंबर्स को पता लगेगा। तो अब आप ये बताएं, मेन नवाज शरीफ साहब अगर आ जाएंगे तो मुकाबला कर पाएंगे? एक तो बुनियादी तौर पे देखें, ये लीडरशिप जो होती है, आज जितने सख्त हालात पिछले 4-5 माह से तहरीक इंसाफ बर्दाश्त कर रही है, मैं समझता हूँ मुशर्रफ दौर में भी इस तरह की सख्ती नहीं थी। और एक ऐसा शख्स जो जिसके पीछे जिसकी सपोर्ट करने के लिए सहाफ़ियों को मुल्क को छोड़ना पड़ा, आपके सामने तने तनहा वो दिन दिहाड़े जीटी रोड के ऊपर कंटेनर्स के अंदर वो पाकिस्तान के लोगों की हकूक़ की जंग लड़ रहा है और उसके ऊपर फायरिंग होती है, वो गोलियां खाता है, उसके बावजूद वो मौजूद है। और वो फिर आज अनाउंस करता है कि मैं जैसे ही अपनी टांगों पे खड़ा हूँगा तो ये लॉन्ग मार्च दोबारा हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है लीडरशिप का कि आप दुम दबा के भाग जाते हैं। जिनके तो पैसे पड़े हैं ना जी बाहर, उसको इस मुल्क से नहीं है, वो पावर हंगर इस तरह के लोग हैं कि जो अपने फैमिलीज़ को बेनिफिट पहुंचाने आते हैं। तो इमरान खान का उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, जिसके प्लेटलेट्स जो हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो उसको ये मैं मैसेज एक देना चाह रहा हूँ कि ये अभी तो खान साहब के लिए जो लोग बैठे हैं, तो जिस दिन उसने पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया तो उस दिन वो तमाशा देखेगा सड़कों पर होना गया उसका। हम आपको मुबारक पेश करते हैं कि आप ऑलरेडी PHA के चेयरमैनशिप भी आपको दोबारा मिल गई। तो पिंडी शहर की खूबसूरती में इजाफा किस तरीके से कर रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए, एक तो जो मुल्की हालात चल रहे हैं उसके अंदर तो ऑब्वियसली सबसे पहले पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसमें मेरी टॉप प्रायोरिटी ये है कि पार्टी जिस स्ट्रगल से गुजर रही है, जिस जद्दोजहद में, उसमें अपना जितना हिस्सा डाल सकूँ वो डालूँ। और बाकी PHA को मैंने ऑटो उस पर चला दिया है, इनकी मेंटेनेंस, पार्क्स की मेंटेनेंस, ब्यूटिफिकेशन का काम PHA कर रहा है। और एक विजन होता है जो हमने हमारी गवर्नमेंट के अंदर हमने दिया, और रावलपिंडी शहर के अंदर आपको वाज़ेह फ़र्क भी नज़र आया। और इंशाल्लाह हम इलेक्शन के बाद जब पूरी पावर के साथ वापस आएंगे तो ये सिलसिला यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। एक लास्ट और आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक काउंसलर भी अगर बनता है तो जब वो काउंसलर बनता है और साल 6 महीने गुजारता है तो पहले उसके पास मोटरसाइकिल या साइकिल हो, और साल बाद उसके पास कम से कम करोला आ जाती है। अगर हम MNA MPA की बात करें तो कम से कम V8 तो आ जाती है जब कोई MNA बनता था हमारी मुल्क की तारीख में। अब आप मैं ये समझना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को पैसे से प्यार नहीं है या क्या वजह है? अगर उन्होंने एक बनी गाला बनाया था तो बनी गाला उन्होंने क्रिकेट के दौर में बनाया था, नॉट सियासत में। तो आप ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कितनी जायदाद बना ली? ये देखें, आप तो ये मैं खुद मेंबर भी रहा हूँ असेंबली का, मैं एडवाइज़र रहा हूँ CM का, कैबिनेट का मेंबर रहा हूँ, PHA का चेयरमैन में रहा हूँ, मैं 10 साल से सिस्टम के अंदर हूँ। और मैं जब MPA बना था तो मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास अब वो नहीं रही। मुझे नहीं समझ में आता कि करोला कैसे बनती है या बड़ी गाड़ी कैसे बनती है। तो बेसिकली तहरीक इंसाफ के जितने मेजॉरिटी लोग हैं, आप ये देख लें कि जो प्योरली तहरीक इंसाफ ने जिन्हें ब्रांड बनाया, जो तहरीक इंसाफ का ब्रांड है, उनको अगर आप देखेंगे तो उनका पहली प्रायोरिटी है पाकिस्तान और उसका निज़ाम, जिसको ठीक करने के लिए हम आए हैं। तो जाहिर है खान साहब को तो अल्लाह ने शोहरत भी दी थी, पैसा भी दिया था, उनकी लाइफस्टाइल एक शहजादे से कम नहीं था। वो ये सारा कुछ छोड़ के इस गंद में अगर वो कूदे हैं और उन्होंने इतनी मुश्किल स्ट्रगल के बाद गवर्नमेंट में आए, फिर उनके खिलाफ साजिश होती है, माफिया खड़ा, जिस शख्स के खिलाफ पूरे पाकिस्तान का माफिया खड़ा है, तो आप उसकी हिम्मत को तो दाद दें कि उसकी क्रेडिबिलिटी तो है कि पूरा माफिया मिलकर भी उसको गिरा नहीं पा रहा। बहुत शुक्रिया सर, क्या पैगाम देंगे आवाम को? देखें, एक तो मैं रावलपिंडी के शहरियों से माजरत भी चाहता हूँ कि ज़ाहिर है हम कुछ शौक़ से ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन इस मुल्क के अंदर अमनो आमा की जो सिचुएशन है, जो इंसाफ का निज़ाम है, उसका अगर हालात आप देखें तो उसमें एक नेशनल लेवल के लीडर को दिन दिहाड़े जो है मैं समझता हूँ कि मर्डर करने की कोशिश की गई। और वो लीडर के जिसने मेरे और आपकी हकूक़ की लड़ाई लड़ी, तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों पे फ़र्ज़ है, बजाय इसके कि ये क्रिटिसाइज़ करें कि सड़क बंद है, वो बंद है, ये पाकिस्तान की बका की लड़ाई है, इसमें जो लोग बैठे हैं उनका आके उसको साथ बिठाएं जी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।